गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने वेक्टर कैलकुलस के अंदर सदिशों का डाइवर्जेंस की बात कर ली, कर्ल की बात कर ली और ग्रेडियंट की बात कर ली। इन तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो सदिश की सर्व समीकरण हैं उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, सदिश की कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरण। लगभग 8-10 रिजल्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। हालांकि अगर डायरेक्ट आती है, मेन अपने को इसको ध्यान में इसलिए रखना है कि कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो अच्छे से हमारे पढ़ी हुई होगी तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि क्वेश्चंस तो अपन नॉर्मल कर लेंगे, कुछ एक इसमें ट्रिकी भी हैं जो देख करके उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट जवाब भी दे पाएंगे। तो देखिए, पहली है डाइवर्जेंस ऑफ यूए, मतलब डेल डॉट यूए, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं पहले स्टेटमेंट रिजल्ट लिखता हूं। देखिए क्या है, एक बार तो डेल के साथ यू आएगा और डॉट बीच में आ जाएगा, और एक बार डेल डॉट ए, मतलब ये ग्रेडियंट है, यू के साथ लिखोगे तो वेक्टर आएगा और इसके साथ करना है तो डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए कैसे लिख रहा हूं। एक तो मैं लिख सकता हूं डेल यू डॉट ए प्लस यू को छोड़ दिया डेल डॉट ए। तो ये आपके पास है डाइवर्जेंस का ये है पहला स्टेटमेंट। अब ये आया कैसे, हालांकि हम इसमें सबको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर सारे सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो एक तरह का डेरिवेशन हो जाएगा। हमें डायरेक्ट अपडेट रखना है। 8-10 एक हैं, थोड़ा ट्रिक से और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। और ये हमें ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चंस दिखे, मतलब स्टेटमेंट की फॉर्म में आए तो डायरेक्ट हम इसको कर सकें। दोबारा देखिए क्या लिखा है, डाइवर्जेंस ऑफ यू ए। यू तो स्केलर है और ए जो है वो वेक्टर है। तो डेल डॉट डाइवर्जेंस या अपसरण का मतलब होता है डेल डॉट यू ए। तो पहले आपने यू के साथ, ये देखो, जब अदिश के साथ डेल लगेगा तो ये ग्रेड बन जाएगा, ग्रेड यू डॉट ए हो गया। और जब ए के साथ डॉट करोगे तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो यू बाहर आ जाएगा तो डेल डॉट ए आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसको लिखना चाहो तो ये जब हम ये कहते हैं कि ये जो लिखा है ये क्या है, ग्रेड यू डॉट ए प्लस यू, और ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। चलिए मैं एक प्रूफ कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए कि किस तरह से किया। पर अल्टीमेटली हमें ध्यान ही रखने हैं, 8-10 रिजल्ट हैं। तो देखिए, डाइवर्जेंस का मतलब हम जानते हैं कि डेल डॉट यू ए लिखा है, आपने इसको लिखा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट यू ए वेक्टर, ऐसे लिख दिया आपने। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपने ली डेल डॉट यू ए इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये तो ग्रेड की वैल्यू होती है, डॉट यू ए। अब अपने को पता है कि डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में होगा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर के बीच में। ये आई कैप है और इसका है, तो हम क्या लिखेंगे, आई डॉट डेल बाई डेल एक्स यू ए वैक्टर प्लस जे डॉट डेल बाई डेल वाई यू ए वैक्टर प्लस के कैप डॉट डेल बाई डेल जेड
इंटू यू ए वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए इसको समेशन की फॉर्म में लिख दें, एक कैलकुलेट कर दें और बाकी डायरेक्ट लिख देंगे। तो मैं ऐसे लिख दूं सिग्मा आई डॉट डेल बाई डेल एक्स और यू ए वेक्टर, इसको हमें सॉल्व करना है। समेशन आई डॉट डेल बाई डेल एक्स और यू ए वेक्टर है। तो ध्यान दीजिए सिग्मा आई डॉट, इसको सॉल्व करा तो डेल यू बाई डेल एक्स, ए वेक्टर को छोड़ दिया, प्लस यू को छोड़ा, डेल ए बाई डेल एक्स हो गया। सिंपली ये हमने वेक्टर का डिफरेंशिएशन और आंशिक अवकलन हम पढ़ चुके हैं। बेसिक ही है कि पहले u का किया तो इसको छोड़ दिया, और जब इसके रेस्पेक्ट में करा तो ये छूट गया, तो ये आपने लिख दिया। अब इसको ध्यान दीजिए, समेशन दोनों में लगाना है। इसमें लिखा आपने सबसे पहले सिग्मा डेल u बाई डेल एक्स आई डॉट ए, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर का डॉट इसी के साथ होगा, और प्लस इसको यूं लिख दे आई डॉट ए वेक्टर, प्लस इसको लिखना है तो समेशन यू तो पड़ा रहेगा आई डॉट डेल ए बाई डेल एक्स, इस तरह से आपने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर लिख सकता हूं सिग्मा डेल यू बाई डेल एक्स आई और डॉट ए, प्लस इसमें u बाहर आ गया, सिग्मा आई डॉट डेल ए बाई डेल एक्स। तो ये क्या है ध्यान दीजिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के। तो ये ग्रेड यू है, तो ये ग्रेड यू लिख दिया आपने, डॉट ए प्लस यू। ये क्या है देखिए, आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के डॉट डेल ए अपॉन डेल जेड। ये क्या है, इसको आप लिख सकते हो डेल डॉट ए, क्योंकि ये क्या है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो पहले क्या आएगा, आई डॉट डेल ए बाई डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के डॉट डेल ए अपॉन डेल जेड। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आपने देखा कि यू ए, तो ये रिजल्ट आपने कैलकुलेट कर दिया कि अगर कोई वेक्टर है साथ में स्केलर क्वांटिटी है, यू ए का डाइवर्जेंस या अपसरण आपने निकाला है, तो क्या कहा, डेल यू डॉट ए और प्लस यू बाहर निकल जाएगा, डेल डॉट ए आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, और कैलकुलेशन आपके सामने मैंने कर दी है, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ यू ए बराबर डेल डॉट, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का मतलब होता है डेल डॉट एफ, ये अपन बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपने ये लिखा। अब इसके अंदर ये जो है इसका रिजल्ट क्या आएगा, डेल यू डॉट ए वेक्टर प्लस इसको ये स्केलर क्वांटिटी बाहर निकाल दिया तो डेल डॉट ए। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, इसका मतलब है ग्रेड यू, ये ग्रेड यू डॉट ए आ गया प्लस यू और ये डाइवर्जेंस ऑफ ए आ गया। अब इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया कि डेल डॉट यू इंटू ए वैक्टर, जिसमें यू स्केलर क्वांटिटी है, ए वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने डेल ग्रेड जो है ये जानते हैं, डेल आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड होता है, लिख दिया डॉट यू ए। अब इसको आपने तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट में लिखा तो आई डॉट डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू ए प्लस जे डॉट डेल बाई डेल वाई ऑफ यू ए प्लस के डॉट डेल बाई डेल जेड यू ए। समेशन की फॉर्म में लिखा, पहले को लिख दिया और बाकी सिग्मा लगा दिया। अब अपने को इसमें स्केलर और वेक्टर के प्रोडक्ट का आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है। समेशन आई डॉट डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू ए है, तो आपने लिखा आई डॉट डेल यू बाई डेल एक्स
स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा ही रहेगा इनटू ए वेक्टर, प्लस u को छोड़ा तो डेल ए अपॉन डेल एक्स वेक्टर में है। अब आपने इसको लिखा, सिग्मा प्लस है तो दोनों पे अलग अलग सिग्मा लगाया, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का होगा, इसका और इसका होगा, तो डेल यू बाई डेल एक्स पड़ा है, आई डॉट ए लिख दिया। इसमें ये स्केलर क्वांटिटी ये पड़ी रहेगी, वेक्टर का डॉट होगा, तो आई डॉट डेल ए बाई डेल एक्स आ गया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया और प्लस u स्केलर क्वांटिटी है बाहर निकाल दिया, समेशन आई डेल ए अपॉन डेल एक्स। अब ये क्या होता है, ये हम जानते हैं ग्रेड u की वैल्यू है, क्योंकि ग्रेड ऑफ u क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड ऑफ u। तो आई डेल u बाई डेल एक्स प्लस जे डेल u अपॉन डेल वाई प्लस के डेल u अपॉन डेल जेड, डॉट ए पढ़ाई है, प्लस और ये क्या है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है, डेल डॉट ए है, तो डेल डॉट ए। तो इस तरह से हम रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा, इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट रिजल्ट को ध्यान रखना है, चाहे उसको ट्रिक से करो चाहे जुगाड़ से ध्यान रखो। डेरिवेशन एक ठीक है, थोड़ा सा तसल्ली के लिए है कि भाई मेरे को पूरा पैटर्न आता है, पर एग्ज़ाम के अंदर पूरा मेथड से अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो इतना समय नहीं होगा। तो ये इसलिए बता रहा हूँ, ये 8-10 सर्व समीकाएँ या वेक्टर आइडेंटिटीज़ हैं जो दिख जाए तो डायरेक्ट टिक करने वाली पोजीशन में हो। तो ये पहली थी, डेल डॉट यू ए बराबर डेल यू डॉट ए प्लस यू डेल डॉट ए। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये सेकंड है, अभी हमने देखा था डाइवर्जेंस ऑफ u इंटू ए वैक्टर स्केलर, और इसमें क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ a क्रॉस b है। ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ a क्रॉस b। डाइवर्जेंस ऑफ a क्रॉस b क्या होता है, देखिए b डॉट कर्ल ऑफ a माइनस a डॉट कर्ल ऑफ b। कर्ल का मतलब डेल क्रॉस a या डेल क्रॉस b होता है। तो कैसे ध्यान रखोगे, ध्यान दो, आपने लिखा डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी मतलब डेल डॉट ए क्रॉस बी। ध्यान दे कि अगर डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं मतलब डेल डॉट ए क्रॉस बी, कैसे ध्यान रखना है, एक बार डेल का क्रॉस ए के साथ करेंगे, फर्स्ट के साथ जो पहला है, और डॉट में दूसरा मल्टीप्लाई पड़ा रहेगा और फिर दूसरे को करना है। तो क्या आएगा, देखिए पहले आपने इसके साथ लगाया डेल क्रॉस ए डॉट बी माइनस इसको इसके साथ किया डेल क्रॉस बी डॉट ए। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम होता है, तो आगे भी लगा सकते हो, तो इसको लिख सकता हूं मैं बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। आप कहोगे ये कौन सा मेथड लगाया, ये कोई मेथड नहीं है, सिर्फ जुगाड़ है। पूरा मेथड से करना है तो आपको पूरा काम करना पड़ेगा। पहले क्या करना है, ए क्रॉस बी, और ये जानते हैं अभी हमने जैसे किया था आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट ए क्रॉस बी, और पूरा डिराइव करेंगे तब रिजल्ट ये आएगा, सीधा नहीं आता। पर हमें चाहते हैं कि रिजल्ट हमें डायरेक्ट ध्यान रहे, तो उसके लिए जुगाड़ से ध्यान रखने की बात कर रहा हूं। ध्यान दें, दोबारा डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डाइवर्जेंस का मतलब डेल होता है, डेल डॉट ए क्रॉस बी। तो हमें क्या करना है, ये डॉट और क्रॉस इंटरचेंज होंगे, तो डेल क्रॉस ए होगा पहले और डॉट में आएगा बी। और एक बार, या यूं समझ लो कि एक बार आपने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, कि आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बार आपने ए के साथ क्रॉस करना है। अगर मैं ए को बाहर निकालूंगा तो ए डेल की जगह चला जाएगा, डेल यहां आ जाएगा, तो डेल क्रॉस बी और ए डॉट डेल क्रॉस बी, तो ए डॉट डेल क्रॉस बी ये रहा। और एक बार आपने ए को बाहर किया, एक बार बी को बाहर करो, तो बी को बाहर करोगे, चलो और अच्छे से जुगाड़ और अच्छे से लगाते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने लिखा डेल डॉट ए क्रॉस बी के बारे में बात कर रहे हैं,
क्योंकि अगर डेरिवेशन करने बैठेंगे तो पूरा बोर्ड 2 बार भरेगा, और उतना मेथड से करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट पूछेगा, समय हमारे पास हिसाब का ही है। तो ध्यान दें, अगर मैं बिल्कुल बेसिक करूं कि डेल डाइवर्जेंस चाहिए ए क्रॉस बी का, तो हमने क्या करा कि एक बार तो ए और डेल को एक्सचेंज कर दिया, तो ए डॉट डेल क्रॉस बी आया, और एक बार आपने क्या करा, बी को एक्सचेंज करना है, तो बी को एक्सचेंज करोगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस डेल नहीं लिखना, डेल क्रॉस ए लिखना है, डेल क्रॉस ए, और डॉट बी मतलब बी आगे लगाना है, और माइनस ये हमें ध्यान रखना है। सीधा सीधा ध्यान रखो तो सीधा रख लो, क्या है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी का डाइवर्जेंस या डेल डॉट ए क्रॉस बी चाहिए, तो क्या होगा, इतना सा तो आइडिया हो रहा है कि ए और बी को एक्सचेंज करूंगा तो डेल क्रॉस बी आएगा, तो डेल क्रॉस बी आएगा तो डेल क्रॉस ए भी आएगा, तो पहले इसके साथ क्रॉस करो, डेल क्रॉस ए डॉट बी और माइनस डेल क्रॉस बी और डॉट ए, तो ये हम ध्यान रख सकते हैं, डॉट इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ एक ही चीज है। तो ये दूसरा रिजल्ट है जो हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तीसरा रिजल्ट देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई, छोटा सा रिजल्ट है, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट डेल फाई, तो ये डेल स्क्वायर फाई है। डायरेक्ट नहीं करना, छोटा सा रिजल्ट है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, छोटा होगा तो हम प्रूव कर देंगे, लेकिन बहुत बड़ा होगा तो प्रूव करने लायक टाइम हमारे पास कभी नहीं होगा। ये क्या होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट, ये क्या है अपने पास, ग्रेड फाई, आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई, जे डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल अपॉन डेल वाई ऑफ फाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड ऑफ फाई। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, कर दीजिए, आई डॉट आई वन होता है, आई डॉट आई वन करोगे तो डेल अपॉन डेल एक्स और डेल फाई बाई डेल एक्स, और आई डॉट आई आएगा प्लस डेल अपॉन डेल वाई और डेल फाई बाई डेल वाई, जे डॉट जे आ गया प्लस डेल बाई डेल जेड और डेल फाई बाई डेल जेड, और के डॉट के आएगा, तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, वेक्टर में बेसिक हमें पता है। ये क्या आ गया, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू फाई, दैट इज डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू RHS। तो सिंपल है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई मतलब डेल डॉट डेल फाई, तो डेल डॉट डेट करो डेल स्क्वायर फाई, डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, और मेथड से करना चाहो तो मेथड से भी अपन इसको प्रूव कर सकते हैं, पर हम सारे रिजल्ट प्रूव नहीं करेंगे, जुगाड़ से जितना ध्यान रख सकते हैं उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद 3 के बाद 4 नंबर, देखिए क्या है, पहले हमने पहला रिजल्ट क्या लिखा था, डाइवर्जेंस ऑफ यूए कहा था, अब है कर्ल ऑफ यूए, पहला था डाइवर्जेंस ऑफ यूए मतलब डेल डॉट यूए था, अब क्या है डेल क्रॉस यूए, तो दोनों का पैटर्न लमसम सेम ही है, तो इसको पहले लिख दूं कि कर्ल ऑफ यूए बराबर कर्ल ऑफ यू क्रॉस ए और प्लस यू और कर्ल ऑफ ए। ध्यान दीजिए, इसके पैरेलल आपने लिखा था डेल डॉट यूए लिखा था सबसे पहला रिजल्ट, इसी के कंपैरेटिवली आप ध्यान रख सकते हो। देखो क्या किया था आपने, यू स्केलर क्वांटिटी है, जब ग्रेड डायरेक्ट लगेगा तो वो वेक्टर बनाएगा, तो ग्रेड यू हो जाएगा, और ए लिखा है, दो वेक्टर के बीच में डॉट होता है तो डॉट लगा दिया, प्लस इस पे लगा दिया, अब ए पे लगाना है, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो दोनों के बीच में डॉट आएगा,
तो प्लस यू बाहर आता और डेल डॉट ए, आपने ये लिखा। ये रिजल्ट था नंबर 1, फर्स्ट रिजल्ट था। और ये जो आपके सामने है, इस रिजल्ट की बात करूं तो डेल क्रॉस यू ए है, सेम पैटर्न का है। देखो ये ग्रेड है और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ग्रेड यू करोगे तब वेक्टर आएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में क्रॉस, पहले डॉट है अब क्रॉस आएगा। सेम ही है पैटर्न, देखो यहां डॉट है यहां क्रॉस आएगा, ग्रेड यू क्रॉस ए प्लस यू और डेल क्रॉस ए। तो आप देख सकते हो दोनों में, मैंने दोबारा इसीलिए लिखा है कि दोनों में आप कंपैरिजन कर सको। ये 4 नंबर रिजल्ट है, ये 1 नंबर रिजल्ट है। देखो डेल डॉट यू ए और डेल क्रॉस यू ए, तो क्या करा, डेल यू डॉट ए डेल यू क्रॉस ए आ गया, फिर यू स्केलर क्वांटिटी बाहर चला गया, डेल डॉट ए हो गया, इसमें यू बाहर चला गया, डेल क्रॉस ए आ गया। तो दोनों रिजल्ट 1 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल सिमिलर है, आराम से आप देख सकते हो। और इसके अलावा एक आपने देखा था डेल डॉट ग्रेड फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, तो डेल स्क्वायर फाई लिखा था, सिंपल सीधा ही था। डेल डॉट ए स्क्वायर होता है, तो डेल डॉट डेल करोगे तो डेल स्क्वायर फाई आ जाएगा। और एक आपने देखा रिजल्ट, एक रिजल्ट आपने ये देखा है सेकंड नंबर, इसमें आपने कहा है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डाइवर्जेंस डेल डॉट ए क्रॉस बी चाहिए। तो अगर थोड़ा सा हम एक्सचेंज करके देखें तो डेल क्रॉस बी आ रहा है, मतलब डेल क्रॉस ए भी आएगा, डेल क्रॉस बी भी आएगा। तो क्या किया कि पहले आपने डेल का ए के साथ क्रॉस करा, डेल क्रॉस ए डॉट बी, फिर माइनस डेल का सेकंड वाले के साथ डेल क्रॉस बी डॉट ए। तो ये ध्यान रखना है, अब ए और बी डॉट आगे लगाओ पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने 4 रिजल्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए 5 नंबर रिजल्ट। 5 नंबर रिजल्ट है डेल डॉट डेल क्रॉस ए बराबर 0। डेल का मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए बराबर 0, ये रिजल्ट है। अब एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं ताकि जहां भी दिखे आप डायरेक्ट कर सको। देखो 3 है, डी सी और जी। डी का मतलब पता ही है डाइवर्जेंस यानी अपसरण, सी का मतलब पता ही है कर्ल या कुंतल, जी का मतलब पता ही है ग्रेड या ग्रेडियंट यानी प्रवणता। अब इन तीनों में से अगर 2 लगातार आ जाए तो हमेशा 0 होगा, ये ध्यान रख लेना। ये दोनों आ जाए डी और सी, या ये दोनों आ जाए, अगर 3 डी सी जी डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट, इनमें अगर कोई भी 2 कंटिन्यू आ जाए किसी भी फंक्शन पर तो हमेशा ध्यान रखना है वो 0 होगा। तो देखो डी और सी आ गया कंटिन्यू, तो डाइवर्जेंस और कर्ल ये 0 है। तो अब चाहो तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। आगे भी अपने कई रिजल्ट आएंगे तो उसके लिए भी बात कर सकता हूं। अभी आपने कहा डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि कर्ल है तो डेल क्रॉस है ये, तो डेल क्रॉस है तो हमेशा वेक्टर पे ही होगा, तो वेक्टर पे लगाया। अब मान लो मैं सी और जी की बात करूं कि कर्ल ऑफ ग्रेड, अब ग्रेड आ गया तो ग्रेड के साथ में स्केलर क्वांटिटी आएगी फाई, तो ये 0 होगा, ये आप ध्यान रख सकते हो। मतलब डेल क्रॉस डेल फाई ये क्या होगा 0 आएगा। तो ये इसी के हिसाब से, इसी रिजल्ट के हिसाब से मैंने बात करी है कि अगर डाइवर्जेंस और कर्ल लगातार आ जाए, कर्ल के साथ हमेशा वेक्टर फंक्शन होगा और ग्रेडियंट के साथ हमेशा जो है वो स्केलर फंक्शन होगा। तो इस तरह से अपन ये रिजल्ट दोनों लिख सकते हैं। करना चाहें तो अपन कर सकते हैं कि डेल क्रॉस ए चाहिए तो डेल क्रॉस ए निकालना हमें आता है और उसका डाइवर्जेंस करना है, यानी डेल डॉट डेल क्रॉस ए। तो हमें फाइनली क्या ध्यान रखना है, डी सी जी में अगर 2 लगातार आ जाए तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 आएगी।
डाइवर्जेंस और कर्ल आएगा तो साथ में वेक्टर फंक्शन आएगा, और कर्ल और ग्रेडियंट आएगा तो ग्रेडियंट के साथ में स्केलर फंक्शन आएगा। ये ध्यान रखने की बात है। तो इसके जैसा ये रिजल्ट है, इसके सिमिलर मैंने ये भी लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए छह नंबर रिजल्ट आपके सामने है, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी। इससे पहले आपने देखा था डाइवर्जेंस ऑफ, इसके पहले आपने डेल डॉट ए क्रॉस बी देखा था। ये रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया था, शायद 2 नंबर था। अब ये कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी है। इसमें क्या किया था, हमने कहा कि पहला इसके साथ कर्ल करो, डेल क्रॉस ए लिखा था, डॉट बी, बी इधर लगा दिया डॉट, माइनस अब कर्ल करना है सेकंड के साथ, तो डेल क्रॉस बी और डॉट ए आगे लगा दिया। ये रिजल्ट था हमारे पास नंबर 2 नंबर रिजल्ट था ये। अब हमें चाहिए उसका कर्ल, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी। कैसे याद रखना है वो समझा देता हूं। देखिए डेल क्रॉस ए क्रॉस बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सदिश के अंदर 3 सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल हम जानते हैं, उसका जुगाड़ यहां हम ध्यान रख सकते हैं। सीधा इतना लंबा चौड़ा है वैसे तो याद रहेगा नहीं हमें, अगर हम ट्रिक से याद रखेंगे तो 100% याद रह जाएगा। कैसे, अब ध्यान दे लो। ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम जानते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर n+2 वाले वेक्टर में पढ़ाया हुआ है। तो क्या करते हो, फर्स्ट डॉट थर्ड ए डॉट सी और मल्टीप्लाई में होता है बी, माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड ए डॉट बी और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, थर्ड। ये हम जानते हैं। मैं इसी तरह का जुगाड़ इसमें लगाना चाहता हूं, तो ध्यान दीजिए। पहले आपने इसको इसके साथ लिखा, तो डेल डॉट बी मल्टीप्लाई में ए वेक्टर इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड डेल डॉट ए और मल्टीप्लाई में थर्ड, इधर लिखूं चाहे इधर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां इधर लिखना है। 2 रिजल्ट तो ये है, ये तो नॉर्मल होता ही है। इसके साथ प्लस ये रिजल्ट वापस आएगा उल्टा करके, मतलब इसको बी डॉट डेल लिख दिया और ए इधर लिख दो। ये माइनस में तो माइनस में ही वापस लिखना है, ए डॉट डेल और ये बी। अब इस रिजल्ट से मिलान कर लो तो आप बड़े तरीके से आराम से इसको ध्यान रख पाओगे। देखो मैं मैच करवाता हूं। डेल क्रॉस ए क्रॉस बी की बात करी आपने, बी डॉट डेल इंटू ए, ये पढ़ा बी डॉट डेल इंटू ए, बी डॉट डेल इंटू ए, ठीक है, माइनस डेल डॉट ए और माइनस, तो माइनस ये पढ़ा, देखो माइनस बी इंटू डेल डॉट ए, ये भी आ गया। उसके बाद देखिए माइनस ए डॉट डेल इंटू बी, ये पढ़ा, ये भी आ गया, प्लस ए इंटू डेल डॉट बी प्लस ए इंटू डेल डॉट बी। ये आपके सामने रिजल्ट आया। एक बार दोबारा लिखता हूं, दोबारा ध्यान से समझ लीजिए। 6 नंबर जो रिजल्ट है, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का कर्ल चाहिए, ए क्रॉस बी का कर्ल हमें निकालना है। स्टेटमेंट ये इसलिए बता रहा हूं, इनको क्वेश्चंस के लिए यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, हमने इतना काम कर रखा है ऑलरेडी। ये केवल इसलिए बता रहा हूं कि कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाता है, तो डायरेक्ट हमें अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो देखते ही टिक कर पाएंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसे 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है उसका दे सकता है। तो देखिए मैंने आपको कहा कि आप पहले इसको किससे अटैच कर दो, 3 सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल हम जानते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो क्या होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड वेक्टर है, तो फर्स्ट डॉट थर्ड ए डॉट सी मल्टीप्लाई में सेकंड वेक्टर होता है, माइनस ए डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड यानी ए डॉट बी मल्टीप्लाई में थर्ड, ये होता है। तो यहां भी मैं चाहता हूं कि आप इसी पैटर्न पे पहले इसको लिखो और उसके बाद जो है उसको वापस उल्टा करके, प्लस है तो प्लस में लिख दो और माइनस है तो माइनस में लिख दो।
तो कुल मिला के 4 टर्म्स आएंगी इसमें। तो देखिए फर्स्ट डॉट थर्ड डेल डॉट बी मल्टीप्लाई में सेकंड, सेकंड इधर लिखने की बजाय इधर लिख दो, माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड डेल डॉट ए मल्टीप्लाई में थर्ड, थर्ड यहां बी है तो बी लिख दो, लिख दिया। अब प्लस इसी रिजल्ट को वापस लिखना है उल्टा करके, बी डॉट डेल और इसको इधर लिख दो, और माइनस है, ये माइनस का है तो माइनस लगा दिया, ए डॉट डेल और बी इधर लिख दिया। तो ये रिजल्ट आपके पास आया, आराम से आप ध्यान रख सकते हो। वैसे सीधा फ्लैट अगर रटा मारेंगे तो रटा नहीं मार पाएंगे, हालांकि मैं इसको चाहूं तो मैं सॉल्व करके आपको दिखा सकता हूं बहुत अच्छे से, लेकिन वही बात है कि डेरिवेशन बहुत लेंदी है, तो इतना लेंदी डेरिवेशन करके हम रिजल्ट एग्जाम में नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा कि वो हमें दिमाग में फीड हो जाए। जो मैंने आपको तरीका बताया सिर्फ जुगाड़ है, कोई मेथड नहीं है ये वाला, तो लेकिन इसको इसके साथ लिंक करें तो ये याद रखने में हमारे लिए काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो ये मैंने आपको रिजल्ट बताया। इसके बाद देखिए 6 रिजल्ट हो गए, ये 7वां लिखा है, देखिए डेल क्रॉस ए कर्ल ऑफ कर्ल ए, कर्ल ऑफ कर्ल ए, इसको करना है। तो अभी पढ़ा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आपने देखा था क्या लिखा था, फर्स्ट डॉट थर्ड ए डॉट सी मल्टीप्लाई में सेकंड माइनस ए डॉट बी मल्टीप्लाई में थर्ड। ये हमने 3 सदिशों का सदिश त्रिक गुणनफल अभी पढ़ा है। इससे इसको लिंक करके देखें क्या क्या लिखा है, देखिए डेल क्रॉस ए बराबर क्या आएगा, इसको पहले इसके साथ करो, डेल डॉट ए, और डेल यहां लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, इधर ही लिखे क्योंकि यहां उसके आगे फंक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट डॉट थर्ड मल्टीप्लाई में सेकंड लिख दिया, माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड डेल डॉट डेल ऑफ ए, फर्स्ट डॉट सेकंड मल्टीप्लाई में थर्ड। तो ये अपने पास क्या आया, ये है डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस ये डेल स्क्वायर होता है, डेल स्क्वायर ए वेक्टर आ गया। तो ये क्या हुआ, तो इट इंप्लाइज आप कह सकते हो कि कर्ल ऑफ कर्ल ए बराबर, ये ग्रेड है और अंदर लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस, इसका मतलब समेशन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हम ये रिजल्ट डेल क्रॉस ए, तो इसको भी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर तो सिंपल, जब डेल क्रॉस 2 वेक्टर का क्रॉस है ए क्रॉस बी, तब तो वो लिखने के साथ वही स्टेप वापस लिखने अंदर वाले ब्रैकेट वाले को उल्टा करके, और जब एक ही वेक्टर है दूसरा अपने पास डेल है, 2 डेल है, लेकिन जब 2 सिंगल वेक्टर है तो क्या करा, जो स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है वो सीधा लगते ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें इस रिजल्ट को इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। एक ही रिजल्ट और देखिए, 8 नंबर है। ये क्या कहता है, ये कह रहा है ग्रेड ऑफ ए डॉट बी, ग्रेड ऑफ डेल ऑफ ए डॉट बी मतलब ग्रेड ऑफ ए डॉट बी। तो ये क्या लिखा है आपके सामने, बी डॉट डेल इंटू ए वेक्टर प्लस ए डॉट डेल इंटू बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस कर्ल ऑफ ए वेक्टर प्लस ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी वेक्टर। ये आपके पास है। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा रिजल्ट कैसे याद करें,
इसका भी हर एक चीज़ जो भी आपने 8 जो भी रिजल्ट अभी लिखे हैं सबके पूरे डेरिवेशन उपलब्ध हैं, अपन कर भी सकते हैं, मैंने बीच बीच में करवाए भी हैं। पर अल्टीमेटली बात वही घूम के आती है कि अगर हम सारे डेरिवेशन करने लगेंगे एग्जाम में डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, ये तो तय है। तो हमें एनी हाउ इन रिजल्ट्स को ध्यान रखना ही है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रूफ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, फिर मैं बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है। देखिए क्या है आपके पास है ग्रेड ऑफ ए डॉट बी की बात कर रहा है। ग्रेड का मतलब क्या है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई, मतलब डेल ऑफ ए डॉट बी है ये। ग्रेड का मतलब आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और ये लिख दिया मैंने ए डॉट बी। तो आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये प्लस ये, तो समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं सिग्मा आई डेल बाई डेल एक्स और ए डॉट बी, ये लिख दिया। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, उसका आंशिक अवकलन करना है, तो कर सकते हैं क्या, समेशन आई पड़ा है डेल ए अपॉन डेल एक्स इंटू ए वेक्टर डॉट बी आएगा, और प्लस ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स, ये आपने लिख दिया। एक बार इसका अवकलन करके इसको छोड़ा, प्लस इसको छोड़ के इसका अवकलन कर दिया। इस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। तो क्या लिखा है देखिए, दोनों बीच में प्लस है, दोनों को अलग अलग कर सकता हूं। पहले इसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समेशन आई ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स प्लस सिग्मा आई डेल ए बाई डेल एक्स डॉट बी। ये दो रिजल्ट आपके पास है। ये क्या निकाला है आपने, डेल डॉट ए डॉट बी, सॉरी ग्रेड है, ग्रेड ऑफ ए डॉट बी। अब इन रिजल्ट को इसमें कैसे चेंज किया ये जरा देखिए आप ध्यान से। आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी पढ़ा है, अभी भी पढ़ाया था, दोबारा देखो, फर्स्ट डॉट थर्ड ए डॉट सी मल्टीप्लाई में बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी और मल्टीप्लाई में सी वेक्टर। तो इसमें इसका रिजल्ट हमें चाहिए ए डॉट सी और मल्टीप्लाई में बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर और प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है तीन सदिशों के सदिश त्रिक गुणनफल, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, उसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू है उसको इस फॉर्म में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप देखना चाहो ये क्या है, देखो ये फर्स्ट मान लिया, ये थर्ड है और ये सेकंड है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां देखोगे तो थर्ड तो ये आई जो है बाहर आ जाएगा, इधर लिख देंगे। इस रिजल्ट को हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मेट से, तो क्या आएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये वाला आएगा एक तो, और साथ में अपने पास आएगा ये वाला। तो इससे तो ये दो रिजल्ट आएंगे और इसको हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो ध्यान दें, चलो मैं और थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं कि आपने लिखा है सिग्मा आई ए डेल बी बाई डेल एक्स समेशन आई ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स, ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स, ये आपके पास है। तो सिग्मा ए डॉट डेल बी वेक्टर अपॉन डेल एक्स और ये आई है। तो जरा ध्यान दीजिए इधर, ये आपने लिख दिया। अब आपने कहा कि फर्स्ट थर्ड और सेकंड है, तो फर्स्ट डॉट सेकंड इंटू थर्ड है और फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड है। समेशन तो हम बाद में लगा लेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग बात करनी है। फर्स्ट थर्ड और सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है और ये सेकंड है। तो आपने यहां कहा कि जैसे ही हम ये अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ये वाला, तो फर्स्ट डॉट सेकंड
इंटू थर्ड करना है। तो सिग्मा तो पड़ा ही है, फर्स्ट डॉट सेकंड ए डॉट आई इंटू थर्ड डेल बी बाई डेल एक्स, ठीक है, और प्लस ए क्रॉस आई क्रॉस डेल बी बाई डेल एक्स। ध्यान दे, फर्स्ट क्रॉस ब्रैकेट में सेकंड क्रॉस थर्ड है, ये है, और ये समेशन आपने पूरे में लगा दिया। तो अब देखिए इस रिजल्ट को जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ए डॉट आई डेल बी बाई डेल एक्स। अब इस रिजल्ट को जैसे ही हम लिखेंगे तो आप देखिए ए डॉट डेल इंटू बी बन जाएगा। ये जो है ए डॉट, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो, समेशन ए डॉट आई डेल बाई डेल एक्स अंदर लिख दिया और इंटू बी वेक्टर लिख दिया, प्लस समेशन, ये क्या है, ये देखिए ध्यान से, ए क्रॉस डेल क्रॉस बी है ये वाला। तो इसमें आपने समेशन लगाना है, तो ए में तो कहाँ लगाओगे, आई जे के में लगाना है, तो क्रॉस सिग्मा आई क्रॉस डेल बी बाई डेल एक्स, ये लगाया। तो अब क्या आया देखिए ध्यान से, ये क्या आया, ए डॉट डेल, ये डेल ही है, इंटू बी प्लस ए क्रॉस, ये है डेल क्रॉस बी। तो आपने एक रिजल्ट सॉल्व किया। ऐसे ही दूसरा रिजल्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला, इसको सॉल्व किया तो ये प्लस ये आया, और जब दूसरे को इसी पैटर्न से करोगे तो ये प्लस ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली चार जो स्टेप्स हैं, वो चार जो पद हैं, वो चारों पद आपको मिल जाएंगे। पर बात घूम के वहीं आती है, इतना बड़ा डेरिवेशन एग्जाम में थोड़ी कर पाएंगे। ध्यान रहे, ये अगर रिजल्ट आता है, अगर क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, उसके लिए इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमें तभी अप्लाई करना है जब एज इट इज पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो देखिए इसमें क्या करना है, कैसे ध्यान रखना है। आपने लिखा है कि ग्रेड ऑफ ए डॉट बी बराबर, तो एक बार तो आपने क्या करना है, ग्रेड को देखो पीछे रखना है, ध्यान रखना, ग्रेड को पीछे रखना है। ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम ही होता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा कि ये डॉट एक बार डेल के साथ आएगा। भाई आपने सबसे पहले लिखा ए डॉट डेल इंटू बी प्लस बी डॉट डेल। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपने क्या करा कि ए को हटाया तो डेल डॉट बी आएगा, क्या, बी डॉट डेल लिखना है अपने को। ध्यान दे, इसके अंदर डेल जो है, क्योंकि बाहर आपने एक बार ए रखना है, एक बार बाहर आप बी रखना है। जब बाहर वेक्टर है तो डेल जो होगा वो पीछे आएगा, क्योंकि इसके साथ अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपने लिखा बी डॉट डेल इंटू ए, बी डॉट डेल इंटू ए, और यहां हो जाएगा ए डॉट डेल इंटू बी, ए डॉट डेल इंटू बी, और प्लस साथ में। अब रिजल्ट कैसे आया आपको दिख गया ना कि इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज हुआ है तब ये रिजल्ट आया। उसके बाद है ए क्रॉस डेल क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए, ये रिजल्ट आपके पास है। ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी मतलब डेल क्रॉस बी, और बी क्रॉस कर्ल ऑफ ए मतलब डेल क्रॉस ए। तो ये जो 8 नंबर रिजल्ट है, ये क्या है, दो सदिशों के अदिश गुणन का ग्रेडियंट है। ग्रेड ऑफ ए डॉट बी, सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है। बाकी तो हमने फिर भी ट्रिक लगा करके और उसको मैनेज कर लिया। इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हालांकि मैंने आपको कैलकुलेट करके मेथड बता दिया है। मेथड से थोड़ी सी बस सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पर याद अपने को फिर भी करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार इसको मैं दोबारा लिखता हूं, ध्यान से समझिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेड
ऑफ ए डॉट बी का रिजल्ट चाहिए, मतलब डेल ऑफ ए डॉट बी। अब डेरिवेशन तो हमने कर लिया, पर डेरिवेशन से हमें यहां फायदा नहीं होने वाला, तो हमें आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे एक बार और समझ लीजिए अच्छी तरह से। आपने एक बार तो ए बाहर लिखना है। जैसे मान लो अगर नॉर्मल तरीके से बात करें कि एक बार अगर मैं डेल डॉट बी लिख दूं, इनटू ए लिख दिया बाहर, क्योंकि दो वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी तो सीधा ही आएगा। और एक बार मैंने क्या करा, डेल डॉट ए इंटू बी लिख दिया। तो इसमें ये ध्यान रखना, पर इसमें अगर ऐसा होता तो ये इधर आएगा। तो इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, डेल डॉट ए डॉट डेल इंटू बी वेक्टर प्लस बी डॉट डेल इंटू ए वेक्टर और प्लस ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी और प्लस बी क्रॉस कर्ल ऑफ ए। ये रिजल्ट आपके पास है जो ध्यान रखने वाला है। लगभग मैंने आपको 8 रिजल्ट बताए हैं। एक बार अपन उसको क्विकराइज कर लेते हैं, उस पर 2-3 सवाल कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार ध्यान दीजिए दोबारा। हमने बात करी कि वेक्टर कैलकुलस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण या वेक्टर आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला था डाइवर्जेंस ऑफ यूए। डाइवर्जेंस का भी है और हमारे पास कर्ल का भी है। दो रिजल्ट आप कंपैरेटिवली याद करोगे, डाइवर्जेंस ऑफ यूए और कर्ल ऑफ यूए वेक्टर। तो आपने कहा कि डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट है, तो पहले आपने डेल यू डॉट ए कर दिया और फिर यू बाहर प्लस यू बाहर और डेल डॉट ए लिख दिया, ठीक है। और जब आपके यहाँ डाइवर्जेंस की जगह कर्ल होगा, 4 नंबर प्रॉपर्टी थी शायद, तो आपने क्या करना है, डेल यू क्रॉस ए और प्लस यू और डेल क्रॉस ए आएगा। तो ये आप एक के साथ दूसरी रिजल्ट आप आराम से सीधा ध्यान रख सकते हो। उसके बाद हमने कहा कि डेल डॉट ए क्रॉस बी, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का हमें डाइवर्जेंस चाहिए या अपसरण चाहिए। तो आपने क्या करा कि पहले किसके साथ होगा, क्रॉस डेल क्रॉस करना है ए के साथ, तो डेल क्रॉस ए और डॉट बी इधर लिख दिया और माइनस फिर सेकंड का किया तो डेल क्रॉस बी और ए डॉट बाहर आ जाएगा। तो ये अपने को ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ये हमने बात कर ली। 2 नंबर के बाद 3 नंबर तो बहुत सिंपल है, प्रूव भी कर दिया हमने। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ग्रेड फाई, तो डेल डॉट डेल फाई, तो डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर होता है, तो सीधा भी ध्यान रख सकते हो। डेरिवेशन मैंने आपको बता ही दिया। 3 के बाद 4 नंबर डेल क्रॉस यू है, तो मैंने आपके सामने 1 नंबर दोबारा लिखा था डेल डॉट यू है, कंपैरेटिवली मैंने दोनों आपको बता चुका हूं। देन 5 नंबर है डेल डॉट डेल क्रॉस ए, डेल डॉट डेल क्रॉस ए मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए। तो इसमें मैंने आपको बताया DCG, ये शॉर्टकट है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछी जा सकती है। DCG में 2 लगातार आने चाहिए, डाइवर्जेंस और कर्ल आ जाए और साथ में कोई वेक्टर फंक्शन देगा तो 0, कर्ल और ग्रेडियंट आएगा तो ग्रेडियंट के साथ स्केलर क्वांटिटी देगा तब भी 0। तो मैंने लिख दिया डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए, डी और सी आ गया 0 और सी और जी आ गया तो भी 0। तो ये आप 2 रिजल्ट और ध्यान रख सकते हैं एक साथ। इसको मैं 5A कह देता हूं और ये मैं 5B कह देता हूं। इसके बाद आपने कहा कि डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का पहले आपने डाइवर्जेंस निकाला था और अब क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी का कर्ल निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी का कर्ल। तो ये 3 सदिशों का जो सदिश त्रिक गुणनफल है उसके अकॉर्डिंग करना है
कि डेल डॉट बी और मल्टीप्लाई में इधर लिख दिया, फिर माइनस डेल डॉट ए और मल्टीप्लाई में बी इधर लिख दिया। दो टर्म तो सीधी सीधी आएगी पहले, और उसके साथ में यही टर्म वापस लिखनी है उल्टी करके, बी डॉट डेल और ए इधर लगा दिया, हालांकि आगे पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर इसी को माइनस है तो सेम रखा और ए डॉट डेल और बी लिख दिया। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो, ये 6 नंबर प्रॉपर्टी थी। सेम इसी तरह से ये तो बता ही दिया आपको मैंने, वापस रिपीट ही करिए। फिर डेल क्रॉस ए 7 नंबर है, तो इसके अंदर एक ही सिंगल है, जुगाड़ से ध्यान रखना है। इसमें पिछले में तो ए क्रॉस बी था, तो ए क्रॉस बी में हमने सदिश त्रिक गुणनफल लगा के वो टर्म वापस लिखे, रिपीट किए और ब्रैकेट वाले को उल्टा करके। लेकिन जब डेल क्रॉस ए यानी कर्ल ऑफ कर्ल ए की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक ही वेक्टर है, तो आपको सीधा सीधा सदिश त्रिक गुणनफल डायरेक्ट जो होता है उसी से हमारा रिजल्ट सीधा सीधा आ जाएगा। हमने क्या करा कि डेल डॉट ए और इंटू डेल पीछे लगाने से कोई मतलब नहीं, आगे लगाना पड़ेगा, माइनस डेल डॉट डेल ऑफ ए, तो ये डेल स्क्वायर हो गया, मतलब डेल स्क्वायर ए बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ए बटा डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ए बटा डेल जेड स्क्वायर, और ये हो गया ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ए। और उसके बाद ये 8 नंबर सबसे लंबा फॉर्मूला यही है, हालांकि मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि कैसे करना है, बाकी आपको सीधा ध्यान रखना है। सीधे में क्या कहा था, ये देखिए, ग्रेड ऑफ, ये 8 नंबर ही है, ग्रेड ऑफ ए डॉट बी, ग्रेड ऑफ ए डॉट बी में क्या करा है, सबसे पहले बी डॉट डेल और मल्टीप्लाई में ए आएगा और प्लस ए डॉट डेल और मल्टीप्लाई में बी आएगा। ये देखो, पहले आपने क्या करा, ये लिखा है, तो डेल को आगे रखना है, तो डेल डॉट ए इंटू बी लिख दिया और प्लस डेल डॉट बी इंटू ए लिख दिया, और साथ में क्या आएगा, प्लस ए क्रॉस डेल क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए क्रॉस डेल क्रॉस बी है प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए है। तो ये 8 रिजल्ट हमें ध्यान रखने थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब ये क्वेश्चन देखो हमने कर रखा है, सदिश एफ आगुणीय सदिश है, तो आगुणीय सदिश में हम जानते हैं कर्ल जो होता है वो 0 होता है, और परिनालकीय सदिश में कौन क्या होता है, डेल डॉट एफ यानी कि अपसरण जो है डाइवर्जेंस है वो 0 होता है। डेल डॉट एफ 0 होता है तो एफ परिनालकीय सदिश है, और आगुणीय सदिश है तो हम कहेंगे कि डेल क्रॉस एफ है वो 0 होता है, ये हमें पता है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड 2013 का आया हुआ, यदि ए अवकलज्य सदिश बिंदु फलन है तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ, तो ध्यान दीजिए डी और सी आ गया, अभी बताया मैंने आपको कि डी सी और जी में 2 कंटिन्यू आ जाए तो डाइवर्जेंस और कर्ल आ गया, तो इसका रिजल्ट कौन सा आएगा, सीधा टिक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था, सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए ध्यान से, फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ सवाल है, अभी हमने पढ़ा है कि ए अचर सदिश है, ए जो है एक अचर सदिश है और आर आपका सिंपल है, तो डेल क्रॉस ए क्रॉस आर आपको चाहिए। तो अभी आपने फॉर्मूला लिखा था डेल क्रॉस ए क्रॉस बी का, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी का, तो हमने क्या करा था, 4 स्टेप लिखे थे इसके अंदर हमने। तो सबसे पहले आपने कहा ये डेल डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस डेल डॉट ए इंटू फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड हो गया, माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड, बी इधर आ गया, प्लस यही वापस लिखना है बी डॉट डेल कहा था इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट डेल इंटू बी वेक्टर। तो ये इसका हमें स्टेटमेंट पता है, स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ ले तो बहुत बढ़िया है। अब इसमें हमें यूज करना है, ए की जगह तो ए ही है, लेकिन ए है वो अचर सदिश है, अचर सदिश है तो उसका ग्रेड डाइवर्जेंस और कर्ल सब 0 होते हैं, ये हमें पता है। अचर सदिश कब होता है, जब परिमाण और दिशा दोनों अचर हो तब। तो देखिए ध्यान से, ए की जगह तो ए ही रखना है और बी की जगह आर लिखना है, तो आपने लिखा डेल क्रॉस ए क्रॉस आर, तो क्या होगा देखिए, तो हमने ये कहा कि डेल क्रॉस ए
डेल क्रॉस ए, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि ए की जगह आपने ए अचर सदिश है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी बात करूं तो ए वेक्टर पड़ा है और ये मैंने लिखा डेल डॉट आर, ठीक है, माइनस ये जीरो हो गया, प्लस बी डॉट, बी की जगह आर है, आर डॉट, ये क्या आ गया, डेल ए आ गया, ये भी जीरो होगा क्योंकि मैंने बताया ग्रेड भी जीरो होता है, ए अचर सदिश है, ग्रेड है जीरो, डाइवर्जेंस भी जीरो, कर्ल भी जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। और बचा क्या, माइनस ए डॉट डेल बी, तो डेल बी का मतलब ग्रेड बी की बात हम यहां कर रहे हैं। चलो एक बार इसको लिख देते हैं फिर हम बात करेंगे, और यहां लिख दिया मैंने आर वेक्टर, ठीक है, ये जीरो हो गया। इसकी बात करें पहले, ये क्या है, ए वेक्टर तो पड़ा है, अब डेल डॉट आर, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट एक्स आई वाई जे जेड के, तो हमें पता है आई वाला आई के साथ होगा तो डेल एक्स बटा डेल एक्स प्लस डेल वाई बटा डेल वाई प्लस डेल जेड बटा डेल जेड, 3 आ जाएगा इसका रिजल्ट तो, ठीक है। और उसके अलावा ये जीरो हो ही गया, ये भी जीरो हो गया, इसकी बात हमें करना है, तो माइनस ए डॉट, ये क्या आया, ग्रेड आर, ग्रेड आर क्या होगा, मैंने लिख दिया इसको ग्रेड आर। ग्रेड आर को सॉल्व करो, ग्रेड आर जो है अपने जानते हैं कि आई डेल बाई डेल एक्स ए कांस्टेंट है, ध्यान रखना, तो ए डॉट ग्रेड ऑफ आर लिखा है, आर आपका एक्स आई वाई जे और जेड के है। चलिए इसको सॉल्व करता हूं थोड़ा, ध्यान दीजिए, ए आपके पास पड़ा है, मान लिया मैंने a1i प्लस a2j प्लस a3k लिख दिया, ठीक है, और डॉट आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और मल्टीप्लाई में इसके आर वेक्टर पड़ा है, तो ये कितना आया देखो, 3a पड़ा है, माइनस आई डॉट आई वन होता है, तो ये आपने लिख दिया a1 डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर प्लस a2 डेल अपॉन डेल वाई ऑफ आर प्लस a3 डेल अपॉन डेल जेड ऑफ आर, ऐसा आ गया। तो फाइनल देखिए क्या आएगा आपके पास फाइनल रिजल्ट, डेल आर बाई डेल एक्स, आर क्या है एक्स आई वाई जे जेड के, तो केवल एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आई कैप आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a माइनस a1i प्लस a2j प्लस a3k आ गया, तो 3a माइनस a, तो रिजल्ट आ गया 2a वेक्टर, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। तो 2a देख लिए ऑलरेडी टिक किया हुआ है, तो आप समझ सकते हो फर्स्ट ग्रेड 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप नोट कर लीजिए पहले। एक बार और क्लियर करते हैं, देखो डेल क्रॉस ए क्रॉस आर, ये पूछा है ए अचर सदिश से, तो अचर सदिश का चाहे ग्रेड हो चाहे कर्ल हो चाहे डाइवर्जेंस सब जीरो होते हैं, तो पहले आपने डेल क्रॉस ए क्रॉस बी वाला जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो हमने बात करी डेल क्रॉस ए क्रॉस आर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने इसमें लिखा बस ए की जगह तो आपका क्या है, वेक्टर ए स्केलर है, अचर सदिश है, सॉरी कांस्टेंट वेक्टर है, और बी की जगह ये आर लिखना है, तो पहले लिखा ही है, खाली ए लिखा डेल डॉट बी की जगह आर लिख दिया। अब यहाँ पे ए अचर सदिश है तो सीधा ही जीरो लिख दिया मैंने, माइनस प्लस ये लिखा, तो ये आर डॉट डेल ए आएगा, जीरो हो जाएगा, और माइनस ए डॉट डेल ऑफ आर लिखा है, तो ये तो सीधा हम जानते हैं डेल डॉट आर है वो 3 होता है, तो ये 3a हो गया माइनस 0 प्लस 0, और इसको हमने सॉल्व किया। इसको कैसे सॉल्व किया, a1 को लिख दिया, डॉट ग्रेड को लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई में आर इसके
मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, ठीक है, गुणा में है, तो ये लिखा। तो अब आप देखो a1 डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर प्लस a2 डेल बाई डेल एक्स वाई अपॉन आर, ये आ गया। तो ये क्या होगा, आई कैप आएगा, ये जे कैप आएगा, ये के कैप, तो 3a माइनस ए कितना हो गया, 2 इंटू ए वैक्टर आ गया। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ये क्या लिखा है, एफ आपको ये दे रखा है। अब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ पूछा है। देखो डी और सी साथ आ गया, डी सी जी में दो कंटिन्यू आ जाए, अब चाहे फंक्शन कोई सा भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिजल्ट क्या आएगा, सीधा लिख सकते हो आप। और सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी करना आपको आता है। कैसे सॉल्व करना आता है, पहले आपने कर्ल ऑफ एफ निकालना पड़ेगा, अगर मान लो सॉल्व करके करना चाहते हो तो। डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ कैसे लिखते हो, आई जे और के, फिर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और एफ के कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स जेड और 2y जेड। रिजल्ट तो हमने डायरेक्ट बता दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके और तसल्ली कर लो। तो देखिए आई लिखा पहले, ये और ये कैंसिल, इसकी इससे गुणा करोगे, मतलब इसका इसके अवकलन करोगे, डेल बाई डेल वाई ऑफ ये, तो क्या होगा 2z इंटू वाई, वाई का 1 हो जाएगा, 2z आएगा खाली, माइनस। अब करना है इसका इसके साथ, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गए, अब इसका इसके साथ करोगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, डी जेड बाई डी जेड जो है वो डी जेड बाई डेल जेड है वो 1 हो जाएगा, तो x आएगा, ये आ गया। माइनस जे लिया आपने, ये और ये कैंसिल, इसका इसके साथ किया तो 0 आएगा, ठीक है, और इसका इसके साथ किया तो 0, तो 0 माइनस 0 हो गया, प्लस के कैप, ये और ये कैंसिल, इसका इसके साथ किया तो z आएगा खाली, और माइनस इसका इसके साथ करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। ये आपने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, कर्ल कर लिया, अब ये और चाहिए, तो डेल डॉट डेल क्रॉस एफ है, ऐसा रिजल्ट है। तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और डॉट क्या है 2z माइनस एक्स आई माइनस 0j प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के। अब देखिए ध्यान से, आई डॉट आई 1 होता है, तो डेल बाई डेल एक्स 2z माइनस एक्स हो गया, प्लस ये तो 0 ही हो गया, प्लस डेल बाई डेल z और z माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो देखिए ये 0 माइनस 1, ये 0 पड़ा ही है, प्लस 1 माइनस 0, तो 1 से 1 कट के आंसर क्या आ गया 0। तो मेथड से भी कर सकते हैं, पर क्यों करें, जब हमें शॉर्टकट पता है तो देखते ही निपटा देंगे सवाल को, ज़्यादा अपने को डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है। खाली आपको तसल्ली दिलाने के लिए मेथड मैंने आपको सॉल्यूशन पूरा बताया है। जहाँ तक संभव है, अगर ज़रूरत नहीं है तो अपन डायरेक्ट कर सकते। एक सवाल ये देखिए, एफ कह रहा है परिनालिकीय सदिश हो तो कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ कर्ल एफ की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें पहले तो ये पता है कि यदि f जो है परिनालिकीय सदिश है तो डेल डॉट f 0 होता है, ये हमें पता है। आघूर्णीय सदिश होता है तो कर्ल 0 होता है, और परिनालिकीय सदिश है तो डाइवर्जेंस 0 होता है, ये हमें पता है। अब 4 है तो पहले 2 का निकालेंगे, कर्ल ऑफ कर्ल एफ, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, डेल क्रॉस एफ, याद करो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको। तो इसमें केवल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के 2 ही टर्म आएंगे, और ए क्रॉस बी होते तो 4 टर्म आएंगे, ये ध्यान रखने की बात थी। तो क्या कहा था, फर्स्ट डॉट थर्ड डेल डॉट एफ, और मल्टीप्लाई में सेकंड, तो डेल आगे लगाना पड़ेगा, माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड डेल डॉट डेल ऑफ एफ। अब डेल डॉट एफ परिनालिकीय सदिश है तो ये तो 0 आ गया, तो माइनस का डेल स्क्वायर एफ आ गया, 2 बार हो गया, अब तीसरी 4 बार करना है, तो कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ कर्ल एफ, तो 2 बार तो अपने कैलकुलेट कर ही लिया, तो डेल क्रॉस ये क्या आया, माइनस का डेल स्क्वायर एफ आया। तो माइनस तो निकाल दिया बाहर,
डेल क्रॉस डेल स्क्वायर एफ, ये है। अब करो, फिर करो ध्यान से, वही है फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड, तो फर्स्ट डॉट थर्ड डेल डॉट डेल स्क्वायर एफ, और इनटू सेकंड करोगे तो डेल आगे लगा दो, माइनस फर्स्ट डॉट सेकंड, वो माइनस तो बाहर पड़ा ही है, डेल डॉट डेल ऑफ डेल स्क्वायर एफ, ये लिख दिया। तो ध्यान दीजिए क्या आया आपके पास, माइनस बाहर पड़ा है, डेल, ये आपके पास है डेल डॉट डेल क्यूब, तो ये डेल डॉट डेल स्क्वायर, तो ये वैसे तो क्या हो जाएगा, डेल क्यूब हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, डेल स्क्वायर डॉट आपके पास क्या है, देखो डेल डॉट डेल स्क्वायर है, तो इसको आप डेल स्क्वायर ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ये परिनाल की सदिश वाली प्रॉपर्टी इसी में लगानी है। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपने डेल ब्रैकेट लगाया, डेल ऑफ डेल डॉट एफ लिख सकता हूं, माइनस ये डेल स्क्वायर ऑफ डेल स्क्वायर एफ है। तो अब ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, ये फिर जीरो हो गया, ये प्लस कर दोगे और ये आ गया डेल 4f, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो आंसर क्या आएगा, डेल 4f। तो परिनालकीय सदिश की प्रॉपर्टी इसमें यूज करनी है। एक बार मैं और रिपीट करता हूं, ध्यान दें, यदि f परिनालकीय सदिश है तो 4 बार कर लिखा है ऑफ f बराबर 0 करना है। तो परिनालकीय सदिश की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका डाइवर्जेंस या अपसरण डेल डॉट एफ 0 होता है। तो आपने लिखा पहले 4 बार है तो पहले 2 बार को सॉल्व करोगे, कर्ल ऑफ कर्ल एफ, अभी हमने प्रॉपर्टी जो 8 हमने सर्व समीकरण पढ़ी उसी में से है, डेल क्रॉस एफ। तो आपने कहा फर्स्ट डॉट थर्ड डेल डॉट एफ इंटू सेकेंड, इधर नहीं लगाना उधर लगाना क्योंकि सिंगल डेल है, माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड डेल डॉट डेल, और ये वेक्टर है तो इंटू एफ लिख दिया, तो ये डेल स्क्वायर एफ। ये जो है ये 0 है, क्यों 0 है ये, क्योंकि परिनालकीय सदिश है तो डेल डॉट एफ 0 होता है, तो ये 0 खत्म हो गया, माइनस का डेल स्क्वायर एफ आ गया। 2 का कर चुके, अब 2 का और करना है, तो ये इसको तो आपने ये लिख दिया माइनस डेल स्क्वायर एफ, तो डेल क्रॉस ये डेल स्क्वायर एफ, तो डेल क्रॉस ए वेक्टर की तरह ही आया है। तो आपको करना क्या है, माइनस तो निकाल दिया बाहर, फर्स्ट डॉट थर्ड, तो डेल डॉट डेल स्क्वायर एफ इंटू सेकेंड आएगा वो आगे लगा दिया, माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड डेल डॉट डेल ऑफ, ये बाहर आएगा तो डेल स्क्वायर एफ लिख दिया, तो डेल स्क्वायर डेल 4 हो गया, बाहर माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये वाला इसमें एक्सचेंज करेंगे तो क्या आएगा, डेल ऑफ डेल स्क्वायर डेल डॉट एफ, ये जो है ये 0 होता है, तो अल्टीमेटली डेल 4f आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ r की पावर m की वैल्यू चाहिए, तो आपको मैंने बताया था DCG। अब देखिए कर्ल और ग्रेडियंट आ गया, मतलब डेल क्रॉस डेल r की पावर m पूछ रहा है ये एक्चुअल में, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट है तो ये क्या होगा, ये 0 होगा, रिजल्ट हम देख चुके हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो वेक्टर की आइडेंटिटीज थी, सर्व समीकरण, उसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली, क्योंकि बाई चांस कहीं से भी पूछ ले तो अपन उसका जवाब दे सकते हैं। और ये वेक्टर कैलकुलस आपको बता दिया था, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर तीनों में है, तीनों के लिए पूरा उपयोगी है। तो आज आप इसको कंप्लीट कर लें। कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे, फिर हम सरफेस इंटीग्रल की बात करेंगे, फिर हम वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे, देन हम गॉस, स्टोक्स और ग्रीन थ्योरम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे अब कई बच्चों की क्वेरी रहती है, सर पृष्ठ समाकलन, रेखा समाकलन और आयतन समाकलन, ये तो उसी में आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं उसमें गॉस, ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम के अंदर डायरेक्ट अप्लाई वहां कराऊंगा तो उतनी पकड़ नहीं बन पाएगी आपकी। तो उससे पहले हम
रेखा समाकलन, पृष्ठ समाकलन और आयतन समाकलन, तीनों के बारे में डिटेल में अच्छे से 2-4 सवाल करके उस पर पहले पकड़ बना देंगे, ताकि गॉस, ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम के अंदर किस में क्या चेंजेस होते हैं, किसको कैसे कैलकुलेट करना है, फिर हमें समस्या नहीं आए। ताकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं इसके वेक्टर कैलकुलस के, 5 में से 5 आराम से सही कर सकते हैं हम, और कॉलेज लेक्चरर के अंदर इसके 15 क्वेश्चन आते हैं वेक्टर कैलकुलस के, तो वो भी ऑलमोस्ट अपन कवर अप कर सकते हैं। तो आज आप यहीं तक करेंगे, बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।